हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्रैच सीखने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रैच को यूज क्यों करा जाता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा स्क्रैच का। तो फिर चलो अब हम देखते हैं कि स्क्रैच हमें मिलेगा कहाँ। हम गूगल खोलेंगे और वहां पर स्क्रैच सर्च करेंगे। स्क्रैच सर्च करने के बाद आपको एक साइट दिखेगी जिसका नाम होगा scratch.mit.edu। आप उस साइट पर क्लिक करें और आपकी जो स्क्रैच है वो खुल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्रैच में क्या क्या होता है। तो मैं क्रिएट पे दबा रहा हूँ। तो जैसे ही आप क्रिएट पे दबाएंगे आपका कुछ इस तरह का कोई विंडो खुलेगा। ये एक स्क्रैच का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पर आपने जो भी कोड लिखा है वो यहाँ पर काम करता है। जैसे कि आपने कुछ भी कोड लिखा है, हम ये फ्लैग दबाएंगे तो वो सब काम करेगा। यहाँ पर हमारा पूरा गेम चलता है। यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करने का है, इसको और थोड़ा स्मॉल करने का है। मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पे रखूंगा। यहाँ पर जो है हमारी सारी स्प्राइट्स होती हैं। स्प्राइट मतलब कि हम स्प्राइट्स को कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। हमारे गेम में जितने भी प्लेयर्स या कैरेक्टर्स हैं उनको हम स्प्राइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो है, जो भी थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका है, वो आप अपनी अपनी स्प्राइट्स को आप नाम दे सकते हैं। जैसे अभी इसका नाम स्प्राइट 1 है, मैं इसको दे देता हूँ पीपी, दे देता हूँ पीपीपी दे देता हूँ। तो फिर अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पीपीपी आ गया है। यहाँ पर आपको इसकी एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन पता चलेगी। आपको एक्स पोजीशन तो पता ही होगा और वाई पोजीशन भी पता ही होगा। चलो मैं बता देता हूँ। एक्स एक्स पोजीशन जो होती है वो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टली, और जो वाई पोजीशन होती है वो ऐसे होती है वर्टिकली। तो अभी दोनों एक्स और वाई इसके जीरो है, इसका मतलब ये पूरे स्क्रीन के सेंटर में है। तो यहाँ पर आप नई स्प्राइट्स ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप खुद की अपनी स्प्राइट बना कर डाल सकते हैं, या फिर चूज स्प्राइट का ऑप्शन है, पेंट स्प्राइट का ऑप्शन है, खुद की बनाइए। यहाँ पर सरप्राइज का ऑप्शन है, जिससे कि कोई भी स्प्राइट रैंडमली आपकी जहाँ से आप चूज करेंगे वहीं से कोई भी रैंडमली आ जाएगी। अगर आपने कुछ अपने कंप्यूटर में पहले से ही बना रखा है जो आप चाहते हैं कि आपके गेम में आ जाए, तो हम यहाँ से अपलोड स्प्राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हमने कुछ भी चूज करते हैं तो वो, जैसे मैंने वो अभी चूज किया था, तो देखिए मैंने एनी डांस चूज किया था, जो कि अब यहाँ पर आ चुका है। हम इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका मैंने MM रख दिया है। ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर होते हैं बैकड्रॉप्स, जिनको हम रियल लाइफ में बैकग्राउंड्स बोलते हैं। यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, सरप्राइज या फिर अपलोड। जैसे कि स्प्राइट्स में था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जो एक और चीज जो है, जो ये है साइज, कि आपने जो भी स्प्राइट चूज कर रखी है उसका क्या साइज है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर आप डायरेक्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको अलग अलग टाइप की डायरेक्शन मिल जाती है, देख लीजिए। अगर मैं जैसे ही इसको रोटेट कर रहा हूँ वो ऊपर से भी रोटेट हो रहा है। मैं इसको 180 कर देता हूँ। अभी देखिए 180 है तो ये नीचे की तरफ हो गया है। मैं इसको वापस से 90 कर देता हूँ। तो मैंने अब आपको यहाँ का सब कुछ क्लियर करवा दिया है। ये गेम को स्टार्ट करने के लिए, ये गेम को स्टॉप करने के लिए। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होते हैं सारे ब्लॉक्स, और हम सारा कोड हम यहाँ पर करते हैं। जो भी हम कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। हम स्क्रैच में जो है कोड लिखना बहुत ही इजी होता है। तो जैसे कि आपको बस इस पे क्लिक करना है, ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। मैं चाहे तो इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। और ये जो है ये अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। स्क्रैच में इनको ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे ये मोशन का ब्लॉक है, ये पूरा एक सेट है ब्लॉक्स का। मोशन, ऐसे ही लुक्स है, साउंड है, इवेंट्स है, कंट्रोल है, सेंसिंग है, ऑपरेटर्स है, वेरिएबल्स है और माय ब्लॉक्स है। तो
आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मोशन का ब्लॉक है उसमें सब कुछ मोशन के बारे में है, जैसे मूव, टर्न, टर्न, गो टू रैंडम पोजीशन, गो टू एक्स वाई, ग्लाइड, ग्लाइड, पॉइंट इन डायरेक्शन। ये अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो मूव 10 स्टेप से देखते हैं हम क्या होता है। तो मूव 10 स्टेप्स से आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये करेक्टर है, ये मूव 10 स्टेप्स कर रहा है, मतलब वो 10 स्टेप्स नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन 170 कर रखी है। अगर मैं इसको वापस से 90 कर देता हूँ, 90 मुझे लिखना ही पड़ेगा, 90 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में आ गया। अगर मैं मूव 10 स्टेप्स करता हूँ तो उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर टर्न है, फिर गो टू पोजीशन है, मतलब आप कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, जैसे कि माउस पॉइंटर, एज, रैंडम पोजीशन। तो ये था सारा मोशन। इससे मोशन जो है वो करेक्टर का मोशन बताता है कि हम करेक्टर को कैसे मूव करेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले सेट ऑफ ब्लॉक्स की तरफ, जो कि है लुक्स। लुक्स में जो है, लुक्स में जो आपका गेम है वो कैसा लुक करेगा ये बताता है। जैसे कि से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये हेलो बोलेगा 2 सेकेंड के लिए। तो ऐसे ही से हेलो है, ये हमेशा के लिए हेलो बोलता ही रहेगा। ऐसे लुक्स में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं, जिससे कि आप अपने गेम को अच्छा लुक दे सकते हैं और अलग अलग टाइप के लिप्स लुक्स लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, जो कि है साउंड। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको साउंड्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी मियाओ सिलेक्टेड है, तो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मियाओ के हमें साउंड सुनिए। तो ऐसे मियाओ अंटिल डन है, मतलब कि कभी कभार जो साउंड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं पर वो पूरा होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये अंटिल डन इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये हमेशा मतलब जब भी हम इसको चलाएंगे तब वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक और कुछ चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको और साउंड्स के इफेक्ट मिल जाएंगे, साउंड को चेंज करना, उसकी वॉल्यूम बढ़ाना, इस टाइप के आपको इफेक्ट्स दिख जाएंगे। तो अब हम चलते हैं इवेंट्स की तरफ। इवेंट्स में जो है वो गेम को स्टार्ट करने के लिए होते हैं बेसिकली। जैसे कि व्हेन फ्लैग क्लिक, मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैग गेम को चलाने के लिए होता है। तो जैसे हम इसके नीचे हमने लगा दिया मूव 10 स्टेप्स, तो फिर ये देखिए जब भी मैं इस फ्लैग को क्लिक करूंगा वो 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। ऐसे ही इवेंट में और है व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, अलग अलग टाइप के कीज हैं, जैसे कि सारे अल्फाबेट्स, नंबर्स और एरोज, ये सारी कीज यहाँ पर यूज होती है। या फिर हम एनी भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी अगर आपने की प्रेस करी तो पूरे कीबोर्ड में आपको जो भी की दिख रही है आप उनमें से किसी को भी प्रेस करते हैं तो वो गेम चल पड़ता है। तो अब हम चलते हैं अगले पे, जो कि है कंट्रोल। कंट्रोल में जो है हम अपने गेम को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वेट, रिपीट, फॉरएवर। मतलब अगर आपने रिपीट या फिर फॉरएवर में जो भी चीज लगा रखी है, जैसे रिपीट 10 है, तो इसके अंदर वो जो भी आपने कोड लिखा होगा वो 10 टाइम्स रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये देखिए रिपीट 10 सारा कोड अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद वो सारा कोड काम करेगा। फिर यहाँ पर आप ये एरो देख सकते हैं, ये इधर आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ, जो कि वापस कोड को यहाँ ले आएगा, फिर वो दोबारा से ऐसे स्टार्ट होएगा। ऐसे ही फॉरएवर है, इसमें हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा जो भी हमने कोड लिखा। तो ऐसे आपको यहाँ पर इफ देखने को मिलेगा, इफ एल्स, वेट अंटिल, रिपीट अंटिल, इस टाइप के आपको कंट्रोल में ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं सेंसिंग। सेंसिंग में जो होता है वो, जैसे हम हमारा जो करेक्टर है वो क्या सेंस कर रहा है गेम में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि टचिंग माउस पॉइंटर, टचिंग कलर, कलर इज टचिंग, इफ दिस कलर इज टचिंग दिस कलर, इस टाइप के होते हैं। जैसे कि जो भी करेक्टर हमारा सेंस कर रहा है, जैसे हमने हमारा गेम कुछ इस तरह का है, जैसे अगर कोई करेक्टर मूव कर रहा है, अगर वो इस पोजीशन पे आ जाता है जो कि हमने डिफाइन कर रखे होंगे, जैसे मान लो कि वो x111 पे आ जाता है, तो फिर वो हाइड हो जाए, तो हम लुक्स में जाके हाइड लगा सकते हैं। इफ टचिंग, इफ
द एक्स पोजिशन इज इक्वल्स टू जो भी आपने वैल्यू दी है और फिर उसके नीचे हाइट। तो इस तरह के हम कुछ कुछ सेंसिंग में हमें इस टाइप का सामान देखने को मिलता है। तो अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स में जो होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने मैथ्स तो पढ़ी ही होगी। तो फिर जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, पिक रैंडम, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड, और, ये सारे आपको मैथ्स में भी देखने को मिलेंगे। ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि इक्वल टू लगा दिया, इसमें प्लस लगा दिया। इफ 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, ये तो हमें पता ही है कि हमेशा 8 ही होगा। अगर जैसे मान लो कि हमने इसको 5 कर दिया, तो 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 होता है, पर मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, तो इसके नीचे जो भी कोड लिखा होगा वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही और अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के लिए आपको यहाँ पर ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगले वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले से ही यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक स्टोरेज होती है बेसिकली, जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब है विच वेरीज, मतलब उसके अंदर का कुछ भी चेंज हो सकता है, हमेशा चेंज होएगा। अगर आप या तो आप कुछ डिफाइन कर दीजिए, नहीं तो वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सेट माय वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर नाम माय वेरिएबल है। हम यहाँ पर अगर आपने और कोई वेरिएबल बनाया है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा उसका नाम भी सेट माय वेरिएबल टू 5। ठीक है, तो फिर अभी मैंने इस पे क्लिक किया, कुछ होएगा नहीं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो 5 हो चुकी है, पर हमें वो पता नहीं चल रहा कि सही में हुई है कि नहीं हुई है। तो हम इस बॉक्स में जाके टिक कर देंगे। अगर ये आपको टिक दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये ऑन है, मतलब ये आपको शो करेगा। अगर ये टिक नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ से भी हट जाएगा। तो ये देखिए, अभी ये 5 है, अगर मैं इसको यहाँ पर 7 करके क्लिक करता हूँ तो फिर ये भी 7 हो जाता है। तो ऐसे ही एक है चेंज माय वेरिएबल, इससे वो चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू। जैसे -1 कर देते हैं इसको, इसको चलाया तो ये देखिए 7 था, उसके बाद -1 हुआ, 6 हो गया। ये हम हमेशा 6 ही रहेगा, क्योंकि ये बार बार सेट माय वेरिएबल को 7 कर रहा है। उसके बाद उसको अगर हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, तो सेट माय वेरिएबल टू 7 एंड चेंज इट बाय -1, हम जितनी बार उसको क्लिक करेंगे वो उतनी बार यहाँ से भी कम होता रहेगा। तो ये हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। इसमें एक शो वेरिएबल है, जिससे कि ये शो हो जाएगा। हाइड वेरिएबल है, जिससे कि ये हाइड हो जाएगा। देखिए इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वहां से हाइड हो गया, शो पे क्लिक किया तो वो आ गया। तो इस टाइप के आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना यहाँ पर एक ऑप्शन है मेक अ वेरिएबल, जिस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो ऐसे एक छोटी सी विंडो खुलती है, जहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको आई दे दिया, आई। तो फिर यहाँ पर आपको दो और ऑप्शंस मिलेंगे कि फॉर ऑल स्प्राइट्स, या फिर जो जो स्प्राइट आपने सिलेक्ट कर रखी है सिर्फ उसके लिए, जैसे फॉर दिस स्प्राइट ओनली। तो अभी मैं इसको ऑल स्प्राइट्स करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आया है, वेरिएबल बन गया है। देखो यहाँ पर सेट आया है या फिर माय वेरिएबल, तो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ये थे वेरिएबल्स। अब यहाँ पर वेरिएबल्स में ही एक और ऑप्शन है मेक अ लिस्ट। यहाँ पर हम बहुत सारी एक बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक, टेक के बाद कॉमा ओ। हम इसको ओके करते हैं, तो ये देखिए हमारे ये अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे लिस्ट के लिए। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। बात करते हैं माय ब्लॉक्स की। यहाँ पर हम अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपको ब्लॉग्स बनाने के ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सारे ब्लॉग्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कॉस्ट्यूम्स की तरफ। कॉस्ट्यूम्स में जो होता है, अलग अलग टाइप के आपको कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए, पहले में इसकी ये लेग ऐसे है, दूसरे में लेग ऐसे है। यहाँ पर आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप कोई भी कॉस्ट्यूम चूज कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं अपनी खुद की कॉस्ट्यूम। सरप्राइज ले सकते हैं, जहाँ से आप चूज करेंगे वहीं से कोई भी सरप्राइज आपके लिए आ जाएगा। अपलोड कर सकते हैं कैमरा कर, कैमरे से आप ये जो कैमरे का ऑप्शन है, इससे आप अभी के अभी खींच सकते हैं। तो अब हम चलते हैं साउंड्स की तरफ। साउंड्स में जो है वो आपको, जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको मियाओ की साउंड सुनी होगी।
तो ऐसे हम इसको फास्टर कर सकते हैं, स्लोअर कर सकते हैं, लाउडर कर सकते हैं, सॉफ्टर कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो मैं अभी म्यूट को अंडू कर देता हूँ। फेड इन कर सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रोबोटिक कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपनी खुद की या तो साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं से चूज कर सकते हैं। जो स्क्रैच में बिल्ड इन है आप उनसे चूज कर सकते हैं। कोई भी जहाँ से आप चूज करेंगे, अगर सरप्राइज चूज किया जैसे कि कॉस्ट्यूम्स में था, वैसे ही अपने आप सरप्राइज आ जाएगा या फिर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अब आपको स्क्रैच के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब जो है हम इसको सेव करने का देखते हैं। यहाँ पर आप जब भी देखेंगे आपको यहाँ पर एक सेव नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। जो भी आपने बनाया वो सब सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। एडिट में आपको अलग अलग टाइप के एडिटिंग मोड दिखेंगे। फाइल में आप चाहे तो जो भी आपने काम किया है, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको डिलीट करके नई न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। सेव नाउ, इस टाइप के आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्यू क्यू दे दिया है। ये अब मैंने जो भी गेम करा था उसका नाम आ गया है। ये देखिए वो नाम जो है वो यहाँ पर भी सेव हो गया है। तो अब हमारा पूरा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। ये था स्क्रैच का ट्यूटोरियल। मैं आपको अगली वीडियोस में अपने छोटे छोटे गेम्स बनाने सिखाऊंगा। तो थैंक यू।